गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी बच्चों को। प्यारी 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 सुबह का सुप्रभात। ठीक है, कैसे हो बच्चों? आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना? ये सुप्रभात थोड़ा सा स्क्रीन पे आने पे टाइम लगा दिया इसमें। ओके, तो वो अच्छे होंगे। अच्छे ही रहो, मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ बेटा, आप लोग अच्छे ही रहना, ताकि पढ़ने में भी मजा आए, मुझे पढ़ाने में भी मजा आए। ठीक है? हाँ, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो जो पार्ट है उसका नाम है राक्षस आया। राक्षस जानते हो ना आप सभी लोग? डरावना सा, भयंकर सा, भयानक सा, जिसको देख के हमारी चीख निकल जाए। ठीक है, उसे कहते हैं हम राक्षस। जैसे कि कुंभकर्ण या महाभारत, आपने महाभारत और ये क्या रामायण देखी होंगी, इनमें देखा ना, डरावने डरावने से राक्षस आते हैं मारने के लिए ऋषि मुनियों को। बस वैसे ही राक्षस आया। अब वो कहाँ आया, क्यों आया, वो तो आपको पता चलेगा इस कहानी को पढ़ के। और ये कहानी है मुदित नाम के एक लड़के की। मुदित को सपने में एक राक्षस दिखाई दिया, तो क्या हुआ? आइए कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अरे वाह से। अरे वाह, हमारे घर के आगे कितना बड़ा मैदान है। यहाँ मैं चाहे जितनी जोर से बॉल फेंकूं, कोई शीशा नहीं टूटेगा, माँ भी नहीं डांटेगी। इतना बड़ा मैदान देखकर मुदित खुश हो गया। मुदित मैदान में दौड़ने लगा। मगर ये कैसा मैदान है? इस मैदान में घास का रंग तो कुछ कुछ बैंगनी और कुछ कुछ नीला सा है। अरे आसमान, अरे ये तो बिल्कुल गुलाबी है। आसमान कैसा था? बिल्कुल गुलाबी। गुलाबी आसमान देखा है किसी ने? नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन अब सपना है, सपने में तो कुछ भी सोच सकते हैं हम, है ना? थोड़ा आगे बढ़ने पर मुदित को पेड़ पौधे दिखाई दिए। पर ये छोटे पौधे लाल रंग के क्यों हैं और पेड़ पीले रंग के? मुदित हैरान रह गया। अरे अभी तो आगे सुनो आप। उसका ध्यान पौधों पर गया। वहां तरह तरह की आइसक्रीम लटकी हुई थी। उसने झट से एक बड़ी सी आइसक्रीम ले ली। फिर मुदित दूसरे पेड़ के पास गया। एक ही पेड़ पर तरह तरह की टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट। वह हैरान रह गया। उसने झटपट आइसक्रीम खाई और टॉफी चॉकलेट तोड़ने लगा। देखो भाई बच्चों, अगर आप लोगों को भी खूब सारी चॉकलेट्स, बिस्किट और आइसक्रीम मिल जाएगी, तो आप भी क्या करोगे? ये कहोगे ना, खूब सारी टॉफियां चॉकलेट ले लोगे। अगर आइसक्रीम चूज करने के लिए कहा जाए, तो आप लोग भी क्या करोगे? बड़ी सी आइसक्रीम चॉइस करोगे, है ना? छोटी आइसक्रीम तो कौन लेता है? कोई नहीं लेता, मैं भी नहीं लेती, है ना? तो और चॉकलेट्स और मतलब चॉकलेट और बिस्किट मिल जाए मनपसंद है, तो फिर बात ही क्या। तो मुदित को भी तो बस मजे ही हो गए, बिल्कुल करोड़पति बन गया। वो तो कौन बनेगा करोड़पति का, है ना? तो उसने भी झटपट आइसक्रीम खाई और टॉफी चॉकलेट तोड़ने लगा। अब उसके हाथ और जेब टॉफी और चॉकलेट से भरी थी। वह आराम से बैठकर इन्हें खाना चाहता था। आराम से बैठकर इसलिए खाना चाहता था, जल्दी जल्दी खाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना। देखो, चॉकलेट खाने का मजा धीरे धीरे जितना आता है ना, उतना जल्दबाजी में नहीं आता है। ठीक है, तो मुदित ने भी यही सोचा कि आराम से बैठ के खाऊंगा। मुदित वहीं बैंगनी नीली घास पर बैठ गया। जैसे ही उसने बड़ी सी चॉकलेट मुंह में डाली, एक काली सी चीज उसके सामने आ खड़ी हुई। मुदित ने ऊपर देखा। उसकी चीख निकल गई। हाँ, चीख कैसे निकली? बहुत तेज। अब आप सोचो कि अगर आप भी आराम से बैठकर अपनी कोई फेवरेट चीज खा रहे हो, और आपको कोई आके चिल्ला के कहे आपका नाम लेके, और आप उसकी तरफ देखो और वो बहुत डरावना सा हो, तो आपकी भी चीख ही निकलेगी। ये तो है नहीं कि आप जोर जोर से हंसने लगोगे या आपकी लॉटरी निकल गई है, नहीं ना, चीख ही निकलेगी। तो मुदित की भी चीख निकल गई। लाल लाल आंखों वाला एक भयानक राक्षस उसकी ओर बढ़ रहा था। अब सोचो क्यों बढ़ रहा होगा? ऑब्वियसली उसको खाने के लिए ही बढ़ रहा था, है ना? देखो फोटो में दिखाई दे रहा है ना, राक्षस की आंखें कितनी लाल लाल है, भयानक लग रहा है, दांत देखो इसके। ठीक है, मेरे भी सामने से ऐसा राक्षस आया तो मैं भी डर जाऊं। तो ऐसे ही मुदित भी डर गया था। मुदित चॉकलेट फेंक कर भागने लगा। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, माँ बचाओ, इस राक्षस से बचाओ। माँ ने मुदित को हिलाते हुए कहा, बेटा उठो। क्या कोई सपना देख रहे थे? अब समझ में आया, मुझे सपना ही देख रहा था। ये जो गुलाबी आसमान, पीले पेड़, नीली और बैंगनी घास, ये सब सपने में ही थी, ओरिजिनल में नहीं थी, है ना? तो माँ को पता चल गया कि वो सपना देख रहा है डरावना सा। तो माँ ने उसे उठाते हुए कहा कि क्या कोई सपना देख रहे हो? मुदित माँ से लिपट गया। लिपट गया मतलब उसने हक करा अपनी माँ को, बहुत कस के चिपक गया अपनी माँ से। उसने माँ को सपना सुनाया। सपना सुनकर माँ ने कहा, बेटा सोने से पहले तुमने ब्रश नहीं किया होगा, इसीलिए दांत के कीड़े राक्षस बनकर सपने में आ गए। चलो जल्दी से ब्रश कर लो, फिर सो जाना। तो समझ में आया बच्चों? आपको कुछ भी चीज खाकर नहीं सोना है,
सोने से पहले ब्रश करना है, कम से कम दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है, एक सोने से पहले, एक जागने के बाद में। उल्टा मत कर देना, जागने से पहले और सोने के बाद में, गड़बड़ हो जाएगी सारी, है ना। आपको जागने से के बाद में और सोने से पहले ब्रश करना है, नहीं तो आपके भी दांतों के जो जर्म्स है ना, वो ऐसे राक्षस बन के, भयानक राक्षस बन के आपको ले जाएंगे पकड़ के। मोदी की तो नींद खुल गई थी, इसलिए उसको खाया नहीं राक्षस ने। नहीं खुलती तो सोचो क्या होता, खा जाता ना। इसलिए खाने के बाद में आपको क्या करना है, ब्रश करना है। अब कुछ कठिन शब्द या नए शब्द हैं, देख लेते हैं हम उन्हें, जो कि आपके पाठ में आए हैं। शीशा यानी कि कांच, बैंगनी यानी कि बैंगन के रंग का, हैरान यानी आश्चर्यचकित, झट से यानी कि जल्दी से या फटाफट, भयानक यानी डरावना। तो बच्चों, आई होप आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो एक्सरसाइज है, इसके जो भी इसके पीछे फिलअप, स्ट्रिप द करेक्ट जो भी दे रखे हैं, वो हम कल के हमारे उसमें करेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको जो भी नहीं समझ में आया बेटा, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। गुड डे, बाय बेटा। लास्ट में थैंक यू।